ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि शारदीय नवरात्रि में अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। कई भक्त अष्टमी का व्रत करके नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ भक्त सप्तमी को व्रत धारण करते हैं और अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आज के दिन, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथियाँ कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। व्रत अगर आप सप्तमी का रखते हैं तो किस दिन रखेंगे, अष्टमी को व्रत अगर आप धारण करते हैं तो किस दिन रखेंगे। समस्त जानकारी अष्टमी और नवमी की और सप्तमी की मैं आज की वीडियो में देने वाली हूँ। इसके अलावा कुछ प्रश्न भी आप लोगों के आज की वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आए हैं कमेंट बॉक्स में, कन्या पूजन अष्टमी या नवमी कब करना चाहिए, और क्या कुंवारी लड़कियां सुहाग की सामग्री मां भगवती को अर्पित कर सकती हैं, और अगर मां को सुहाग की सामग्री अर्पित करें कुंवारी लड़कियां तो उसका उन्हें क्या करना चाहिए। हवन कब करें, अष्टमी या नवमी के दिन, और जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं मतलब अष्टमी के दिन ही वो हवन या कन्या पूजन करते हैं, उन्हें नवमी के दिन क्या करना चाहिए। क्या मां सिद्धिदात्री की पूजा उन्हें करनी चाहिए, किस प्रकार से करें, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आपके प्रश्नों के बारे में भी, और जो अष्टमी की और सप्तमी की तिथियां हैं जब आप व्रत धारण करेंगे उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले कि अष्टमी का व्रत कब धारण करना है या सप्तमी का व्रत कब धारण करना है। अगर आप सप्तमी का व्रत धारण करते हैं तो सबसे पहले तिथि जान लीजिए कि तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। देखिए, सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अक्टूबर यानी सोमवार को रात 11:52 से, और समाप्त हो रही है 12 अक्टूबर के दिन यानी मंगलवार की रात में 9:47 पर। तो जो लोग सप्तमी का व्रत करके अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो व्रत करेंगे मंगलवार के दिन, और बुधवार को वो कन्या पूजन करेंगे अष्टमी के दिन। तो जो लोग कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं, हवन इत्यादि भी वो अष्टमी के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो सिर्फ कन्या पूजन भी करें, अगर वो हवन नवमी के दिन भी करवाना चाहते हैं तो इसमें भी कोई संशय नहीं है कि एक दिन आप कन्या पूजन करके अगले दिन हवन भी कर सकते हैं। कहीं कोई संशय इस बारे में भी नहीं होता है। अब जान लेते हैं कि धारण करते हैं उन्हें किस दिन व्रत करना है। अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अक्टूबर को यानी मंगलवार की रात में 9:47 से तिथि प्रारंभ हो जाएगी अष्टमी की, और बुधवार को 13 अक्टूबर को रात 8:07 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। तो हमें व्रत धारण करना है अष्टमी का बुधवार के दिन। अष्टमी को अगर आप व्रत धारण करते हैं बुधवार के दिन तो फिर नवमी तिथि के दिन यानी कि गुरुवार को आप कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे, जो भी आप आज के दिन करना चाहते हैं। कई लोग आज के दिन यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि भी करवाते हैं, संपन्न ब्राह्मण बुलाकर हवन करवाते हैं। तो जो भी नवमी तिथि के कार्यक्रम होंगे वो गुरुवार के दिन होंगे। जो भी कन्या पूजन इत्यादि या फिर जो ब्राह्मण का पूजन भी करते हैं तो वो आप नवमी तिथि यानी गुरुवार के दिन करेंगे। और नवमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर में रात 8:07 से, यानी बुधवार की रात में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और गुरुवार को शाम को 6:52 तक नवमी तिथि रहेगी। तो नवमी तिथि जिस दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है, आप सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, पूजा का संपूर्ण फल पाने के लिए नवमी तिथि पर पूजन जरूर करें। इसके अलावा अष्टमी पर माँ महागौरी का पूजन करेंगे, और सप्तमी के दिन माँ काल रात्रि की पूजा आराधना की जाती है। अब जानते हैं आपके प्रश्नों के बारे में, और प्रश्नों के साथ ही आपको इन तिथियों के बारे में बाकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को, देखिए, कन्या पूजन जैसे कि हर किसी के घर में थोड़ी सी रीति रिवाजों में अंतर है। जैसे कि नवरात्रि तो 9 दिन की ही होती है, 9 तिथियों की ही नवरात्रि होती है, लेकिन कई जगह पर अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है। तो अगर आपके घर में, आपके परिवार में ऐसा होता है कि आप अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं तो आप सप्तमी पर यानी कि मंगलवार के दिन 12 अक्टूबर को आप व्रत धारण करेंगे, और 13 अक्टूबर को अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। अच्छा, कन्या पूजन आप प्रतिदिन नवरात्रि में कर सकते हैं। कन्या पूजन को लेकर जो मन में संशय रहता है आप लोगों के कि कन्या पूजन कब करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार, देवी भागवत के अनुसार प्रतिदिन, नवरात्रि का प्रतिदिन कन्या पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। हर रोज हमें कन्या पूजन करना चाहिए, लेकिन
कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम प्रतिदिन कन्या का पूजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए विशेष रूप से अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। तो अष्टमी और नवमी दोनों बहुत श्रेष्ठ तिथियां मानी गई हैं। आज के दिन कन्या पूजन, हवन, व्रत, मंत्र जप इत्यादि करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है और नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है जब हम अष्टमी के दिन विधि विधान से कन्या पूजन करते हैं, नवमी के दिन विधि विधान से कन्या पूजन करते हैं। तो दोनों में किसी भी तिथि पर अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं, दोनों ही तिथि बहुत श्रेष्ठ है और एक ही समान है। अब जानते हैं कि हवन किस दिन करना चाहिए, अष्टमी या नवमी को। इसके लिए भी मैं वही कहूंगी, जैसे कि जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वो अष्टमी के दिन ही हवन इत्यादि भी कर लेते हैं, और अगर वो चाहे तो नवमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं और अष्टमी के दिन हवन भी कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि जिस दिन आप कन्या पूजन करें उसी दिन आपको हवन भी करना है, या जिस दिन आप हवन कर रहे हैं उसी दिन आपको कन्या पूजन करना है। दोनों ही तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, नवमी के दिन हवन भी करा सकते हैं, या फिर आप नवमी को कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी के दिन हवन। अभी तो क्या होता है कि ब्राह्मण, पंडित इत्यादि बहुत व्यस्त होते हैं, तो जिस दिन ब्राह्मणों को समय मिलता है उसी दिन हम अपने घर में बुलाकर और हवन इत्यादि करा सकते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पंडित जी के पास कब समय है, अष्टमी को या नवमी को, उसी हिसाब से हम हवन करवाते हैं या हवन की तिथि भी निर्धारित करते हैं। तो जिस भी दिन आप हवन करवाते हैं, दोनों दिन बहुत श्रेष्ठ है। पूरी नवरात्रि में हर पल हर क्षण अत्यंत ही श्रेष्ठ, अत्यंत ही शुभ होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ घर में विराजित है, हर समय हर क्षण बहुत शुभ है। अच्छा, अगला जो आपका प्रश्न है कि जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, हवन इत्यादि कर लेते हैं, तो क्या उन्हें नवमी के दिन पूजन करना चाहिए माँ सिद्धिदात्री का? जी बिल्कुल कर सकते हैं। नवमी के दिन अगर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा नहीं करेंगे तो आपकी नवरात्रि पूर्ण कैसे होगी? आप स्वयं विचार कीजिए। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं और सबसे अंतिम स्वरूप होता है सिद्धिदात्री माँ का, जो समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। हमारी पूजा का संपूर्ण फल माँ सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त होता है। तो अगर आप कन्या पूजन अष्टमी के दिन भी करते हैं, हवन भी अगर आप अष्टमी के दिन ही कर लेते हैं, तब भी आप नवमी तिथि तक अपना भोजन सात्विक रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप नवमी को लहसुन प्याज इत्यादि खा लें, बिल्कुल भी नहीं। आप अष्टमी को कन्या पूजन जरूर कर लीजिए, लेकिन शाम की पूजा अष्टमी के दिन भी आपको करनी है, जो संध्या वंदन की पूजा होती है या जो भी आप मंत्र जप इत्यादि करते हैं अष्टमी की रात में या शाम को जरूर कीजिए। इसके अलावा नवमी को भी आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए। और नवमी और अष्टमी की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो नवमी और अष्टमी की रात्रि में अगर आप माँ की आराधना विशेष रूप से करते हैं तो आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानी हो, जो भी विशेष कामना हो, समस्त कामनाएं अष्टमी और नवमी की पूजा से पूर्ण हो जाती है। तो कन्या पूजन आप चाहे अष्टमी को करें, पर नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आप जरूर कीजिए। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि हम अष्टमी को पूजा कर चुके हैं तो नवमी के दिन अब हम क्या करें, अब माँ की पूजा नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपकी पूजा भी पूर्ण मानी जाएगी। अब अगला जो आपका प्रश्न है, क्या कुंवारी लड़कियां सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं? तो इसके बारे में मैंने अक्सर वीडियोस में बताया हुआ है आपको कि आप कुंवारी लड़कियां भी सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित कर सकती हैं अपने आने वाले सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए, मधुर जीवन के लिए। लेकिन सुहाग की सामग्री में उन्हें सिंदूर नहीं अर्पित करना चाहिए। तो सिंदूर की जगह पे क्या अर्पित करें? सिंदूर की जगह पे आप रोली का प्रयोग कर सकते हैं माँ को अर्पित करने के लिए। माँ को रोली अर्पित कीजिए, हल्दी का तिलक लगाइए और माँ को सभी सुहाग की सामग्री, चूड़ियाँ भी आप अर्पित कर सकते हैं और मेहंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, 16 सुहाग की सामग्री में से आप सिंदूर को छोड़कर बाकी सभी चीजें माँ को अर्पित कर सकते हैं, आलता, महावर, सब कुछ। अब जानते हैं कि सुहाग की सामग्री का करें क्या। लड़कियां जो सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करती हैं तो सभी चीज़ें उनके प्रयोग की नहीं होती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, माँ को जो हम चीज़ें अर्पित करते हैं वो हम स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं और जैसे किसी को दान भी दे सकते हैं। दान देना बहुत शुभ माना जाता है, विशेषकर नवरात्रि में, या फिर माँ भगवती दुर्गा की पूजा हम नवरात्रि में करते हैं, या सावन में जो माँ पार्वती की पूजा की जाती है। तो इनको जो हम सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं वो अगर हम किसी सुहागन स्त्री को दान करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो लड़कियां भी जो सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित कर रही हैं वो किसी को दान दे सकती हैं। अपने घर में, अपने परिवार में भी वो किसी को दान दे सकती हैं, जैसे कि उनकी भाभी हैं उन्हें दे सकती हैं, या बड़ी बहन है जो कि शादीशुदा हैं आप उन्हें दे सकते हैं। परिवार में कोई भी सुहागिन स्त्री उसका प्रयोग कर सकती है। और हाँ, जो चीज़ें आपके प्रयोग लायक हैं आप स्वयं भी इसका प्रयोग कर सकती हैं, जैसे कि कुछ चूड़ियाँ आप स्वयं प्रयोग कर सकती हैं। इसी प्रकार से और भी कोई चीज़ जो आपके प्रयोग लायक है, मेहंदी आप स्वयं भी प्रयोग कर सकती हैं।
चाहे तो आप 2 चीज़ें चढ़ा दीजिए, जैसे कि 2 बार चीज़ें, हर चीज़, जैसे 2 मेहंदी, 2 चूड़ियाँ, इस तरीके से करके। तो एक आप दान कर दीजिए और एक आप स्वयं के लिए रखिए, माँ का आशीर्वाद मानकर, माँ का प्रसाद मानकर। तो इस प्रकार से माँ को जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो माँ का आशीर्वाद बन जाती हैं। वो चाहे हम किसी को दान दें तब भी बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, पहनने वाले को भी और देने वाले को भी। और जो स्वयं उसे धारण करें तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, सुहाग में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। और जो लड़कियां इस सुहाग की सामग्री को अर्पित करती हैं तो उनके विवाह शीघ्र हो जाते हैं। मन चाहे जीवन साथी की कामना से भी आप माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं और प्रसाद में कुछ चीज़ें अपने पास रखकर स्वयं इसका प्रयोग भी कर सकती हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि से संबंधित ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करती हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और व्रत जैसा मैंने बताया, 12 अक्टूबर को हम सप्तमी का व्रत करेंगे, अगर अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो। और जो लोग अष्टमी का व्रत करके और कन्या पूजन नवमी को करते हैं तो 13 अक्टूबर को नवमी का व्रत धारण किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको व्रत धारण करने हैं और पूजा माँ की करनी है। किसी भी प्रकार का संशय मन में ना रखकर माँ की आराधना सच्चे मन से कीजिए। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये बहुत ही श्रेष्ठ समय है जब माँ भगवती दुर्गा हमारे घर में विराजित हैं, हमारे सभी दुखों का, हमारे सभी कष्टों का निवारण करने के लिए और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो नवरात्रि की मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को और बेल बटन को भी क्लिक कर लीजिए। इससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।